गुड आफ्टरनून। आइए आज फिर से आपका एक हमारे इस चैनल पे स्वागत है। कक्षा 12 के लिए एक और टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा आपका वृत्ताकार धारावाही पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है। मान लेते हैं कि यह एक वृत्ताकार पाश है जिसमें धारा I बह रही है और इसका जो तल है इसके तल के लंबवत बाहर की ओर ऐसे है, लेकिन हम लोग दिखा रहे हैं ऐसे। अब इसके केंद्र जो O है इससे x दूरी पर एक बिंदु P है और यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, दिशा भी ज्ञात करना है। तो जो P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मान ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं इस वृत्ताकार पाश की त्रिज्या कैपिटल R है और इसमें I धारा बह रही है जो दक्षिणावर्त है। इसके दो पॉइंट ले लेते हैं। एक मान लेते बिंदु A है जहां पर इस तार की लंबाई जो है डेल्टा L है और एक बिंदु A डैश है, इसकी भी लंबाई हमारा डेल्टा L ही है और इसमें धारा I बह रही है। बिंदु A से इस P की दूरी मान लेते हैं कि स्मॉल r है और ये कोण बना रहा है अल्फा। तो हमें पता है कि बायो सेवर्ट ने बताया कि एक सूक्ष्म लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी होती है वह μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बाई R स्क्वायर होती है और इसकी दिशा जो है उस बिंदु पर लंबवत होती है। तो डेल्टा L के कारण जो बिंदु A पर डेल्टा L लंबाई है जिसमें धारा I बह रही है, इससे R दूरी पर एक बिंदु जो P है, तो डेल्टा L लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बाई R स्क्वायर, जो आपका PQ की दिशा में दिखाया गया है, जो इस X के इसके अक्ष के लंबवत है। दूसरा आते हैं, यही ठीक उतनी ही लंबाई का एक बिंदु A डैश पर जो डेल्टा L लंबाई लिया गया है, इसके कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वह डेल्टा B डैश कर देते हैं, वह भी होगी μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बाई R स्क्वायर। लेकिन वह जो होगा PQ की अपेक्षा PQ डैश की जो दिशा होगी वो उसके इतर होगी, लंबवत होगी। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यदि निकालना हो तो हम क्या करेंगे। बिंदु P पर डेल्टा B और डेल्टा P डैश दोनों है, दोनों की परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो डेल्टा B और डेल्टा B डैश को हम दो घटकों में तोड़ेंगे। एक हो जाएगा डेल्टा B का ये अक्ष की दिशा में घटक और एक हो जाएगा इसके लंबवत घटक। डेल्टा B डैश के भी दो घटक हो जाएंगे, एक अक्ष की दिशा में और एक के लंबवत। तो यहां पर दिख रहा है डेल्टा B और डेल्टा B डैश के जो ये दोनों घटक हैं, यानी कि कौन से घटक होंगे। डेल्टा B का ये घटक होगा डेल्टा B cos अल्फा और डेल्टा B का ये घटक हो जाएगा डेल्टा B साइन अल्फा। डेल्टा B डैश का ये घटक हो जाएगा डेल्टा B डैश साइन अल्फा और ये हो जाएगा डेल्टा B डैश cos अल्फा। तो ये दोनों क्षैतिज घटक एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे और दोनों के ऊर्ध्व घटक आपस में जुड़ करके बिंदु P पर परिणामी तीव्रता को बताएंगे। तो वह हो गया, मान लेते वह x अक्ष की यानी अक्ष के ही दिशा में है, तो डेल्टा B डैश जो हो जाएगा वो μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये हो गया हमारा बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा किधर होगी, तो अक्ष की ही दिशा में। अब देखें यहां से साइन थीटा का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण,
यानी कि कैपिटल आर बटा स्मॉल आर, और स्मॉल आर, कैपिटल आर और एक्स चूंकि एक समकोण त्रिभुज है तो यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2। अब इन दोनों साइन अल्फा और कास और आर का मान अगर भर दे तो यहां से मिल रहा है, देखिए साइन अल्फा कैपिटल आर बाई आर भर दिया हमने, तो हो गया बी कैपिटल आर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल कैपिटल आर बाई आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो गया। अब स्मॉल आर का मान भर देते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा बी एक्स, एक्स अक्ष की दिशा में जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो गया वो म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल आर बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। थोड़ी सी और आगे चलते हैं। ये तो सूक्ष्म लंबाई के कारण हमने निकाला, अगर हम पूरी लंबाई इसकी ले लें तो एक सूक्ष्म लंबाइयों का टोटल जो है हम लोग अगर निकालेंगे तो वो क्या कर लेंगे, अगर पूरी लंबाई उसकी यल हो तो डेल्टा एल की जगह पे एल पुट कर दिया, और बी एक्स जो हो जाएगा वो डेल्टा बी एक्स जो है छोटी छोटी भाग का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सब जोड़ करके बी एक्स हो गया। तो ये हो गया म्यू 0/4 पाई आई एल आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। चूंकि यह एक वृत्ताकार पास है जिसकी टोटल लंबाई हमको पता है कि उसकी परिधि के बराबर होती है, तो एल हो गया 2 पाई कैपिटल आर। अब 2 पाई कैपिटल आर जब भर देंगे तो यहां से कट करके आ गया बी एक्स बराबर म्यू 0 आई कैपिटल आर स्क्वायर अपन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर 3/2। अब एक कंडीशन और लगा लेते हैं। मान लीजिए कि अगर इस वृत्ताकार धारावाही पास की जो त्रिज्या है वो बहुत कम हो और आर बहुत अधिक हो, तो कैपिटल आर की अपेक्षा एक्स अगर बहुत अधिक हो तो हम आर स्क्वायर प्लस जो एक्स स्क्वायर है इसमें हम आर स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। देखिए मैंने लिख भी दिया है, यदि एक्स मच ग्रेटर देन कैपिटल आर तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से हम आर स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। तो जब आर स्क्वायर को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा केवल एक्स स्क्वायर पर 3/2, और घात 2 में जब 3/2 का गुणा करें 2 से 2 कट गया घात से घात, तो ये हो जाएगा म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाई 2x क्यूब। अब एक कंडीशन और है, यदि मान लीजिए या तो एक फेरा का हो गया, अब इसमें 10, 100, 1000 या कई हजार फेरे हो, तो जिस फेरों की संख्या अगर इसमें n हो तो एक फेरे का अगर यह चुंबकीय क्षेत्र है इतना तो n फेरे का n गुना हो जाएगा, तो bx जो हो जाएगा वह म्यू 0 n आई आर स्क्वायर बाई 2x क्यूब। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कंफर्म। यहाँ पे जो परिणामी निकालते हैं एक बार फिर समझा देते हैं। यह एक कुंडली है जो वृत्ताकार पास है, इसके अक्ष पर हमको किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है जो इसके अक्ष से x दूरी पर है, बिंदु P है। तो P पर हम इस वृत्ताकार जो कुंडली है इसके छोटे छोटे दो भागों के कारण हमने तीव्रता निकाल लिया, और उन तीव्रताओं को जो है हमने क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में तोड़ दिया। तो देखा जा रहा है कि जो क्षैतिज घटक हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, और विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर टोटल परिणामी तीव्रता इन दोनों के ऊर्ध्व घटकों के योग के बराबर हो जाएगी। जितने भी इसके ऊर्ध्व घटक होंगे छोटे छोटे के सबको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो वो आ गया इतना। अब यहाँ से इसमें साइन अल्फा का मान, स्मॉल आर का मान इत्यादि मान रख करके हमने देखा तो आ गया इतना, और अंततः और भी नियम है और भी कंडीशन लगा दिया गया, तो हो गया कि बी एक्स बराबर म्यू 0 n आई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2x क्यूब। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।